Good morning, students. I'm continuing your chapter number 18, वेस्ट वाटर स्टोरी ऑफ क्लास 7th। तो हमारा टॉपिक है अल्टरनेटिव अरेंजमेंट फॉर सीवेज डिस्पोजल, कि सीवेज डिस्पोज करने के लिए क्या क्या अरेंजमेंट किए जा सकते हैं। टू इम्प्रूव सैनिटेशन, लो कॉस्ट ऑन साइट सीवेज डिस्पोजल सिस्टम आर बीइंग इनकरेज्ड। ये कहते हैं कि सैनिटेशन मतलब साफ़ सफाई को बढ़ाने के लिए लो कॉस्ट ऑन साइट सीवेज सिस्टम जो होता है वो क्या होता है, कॉस्टली होता है। लेकिन हम ऐसे भी मेथड्स हैं सीवेज डिस्पोजल के जो कि कॉस्टली नहीं होते और उनको क्या किया जा रहा है, इनकरेज किया जा रहा है, मतलब बढ़ावा दिया जा रहा है। एग्जाम्पल आर सेप्टिक टैंक्स, केमिकल टॉयलेट्स, कंपोजिंग पिट्स। ये सब इसके एग्जांपल है। सेप्टिक टैंक्स है, जैसे केमिकल टॉयलेट्स हैं, कंपोस्टिंग पिट्स हैं। जिसमें सेप्टिक टैंक आर सूटेबल फॉर प्लेसेस वेयर देयर इज़ नो सीवेज सिस्टम फॉर हॉस्पिटल। से कहते हैं सेप्टिक टैंक जो है वो उन जगह के लिए होता है जहाँ पर कोई सीवेज सिस्टम नहीं होता, जैसे कि हॉस्पिटल में, आइसोलेटेड बिल्डिंग्स और क्लस्टर ऑफ 4 to 5 हाउसेस, 4 या 5 घरों का एक साथ जो झुंड होता है वहाँ पे, या फिर जो बिल्डिंग आइसोलेटेड होती है, मतलब जहाँ पर सीवर सिस्टम नहीं हो सकता वहाँ पे। सम ऑर्गेनाइजेशंस ऑफर हाइजीनिक ऑन साइट ह्यूमन वेस्ट डिस्पोजल टेक्निक। कुछ जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, संस्थाएं होती हैं, वो क्या करती है, ऑन साइट ह्यूमन वेस्ट डिस्पोजल टेक्नोलॉजी जो है वो देती है। मतलब हम जो ह्यूमंस हैं वो अपना वेस्ट डिस्पोज कर सकते हैं, ठीक है, ऐसी टेक्निक्स होती हैं। दीज टॉयलेट डू नॉट रिक्वायर स्क्वेंजिंग। ये जो टॉयलेट्स होती हैं, जो बाथरूम वगैरह जो होते हैं, उनके अंदर स्क्वेंजिंग की ज़रूरत नहीं है। एक्सक्रीटा फ्रॉम द टॉयलेट शीट्स फ्लो थ्रू कवर्ड ड्रेन्स इनटू अ बायोगैस प्लांट। स्क्वेंजिंग का मतलब है कि देखिए उसके अंदर आपको जो पानी है ना उसको वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपका जो एक्सक्रीटा है, मतलब आपका जो वेस्ट होगा वो उन टॉयलेट सीट से फ्लो करके कहाँ चला जाता है, बायोगैस प्लांट्स में, ठीक है। द बायोगैस प्रोड्यूस इज़ यूज्ड एज सोर्स ऑफ एनर्जी, और वहाँ से जो बायोगैस बनेगी वो एनर्जी सोर्स की तरह आप यूज़ कर सकते हो, उससे आपको एनर्जी मिल सकती है। सैनिटेशन एट पब्लिक प्लेसेस, जो पब्लिक प्लेस हैं, ठीक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा जनसंख्या होती है, वहाँ पर क्या होगा। इन आवर कंट्री फेयर्स आर ऑर्गेनाइज पीरियडिकली, ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल पार्टिसिपेट इन दैम। हमारी जो कंट्री है उसके अंदर क्या है, कंट्री फेयर्स आर ऑर्गेनाइज पीरियडिकली। हमारी जो मतलब देश हैं वहाँ पे जो मेले वगैरह होते हैं ना, जो ये बार बार हर टाइम टू टाइम लगते रहते हैं, और वहाँ पे बहुत सारे जो लोग होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। इन द सेम वे रेलवे स्टेशन है, बस स्टॉप है, एयरपोर्ट्स, हॉस्पिटल, वो भी कैसे हैं, बिजी प्लेसेस होते हैं जहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो है वो डेली आते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट इज़ जनरेटेड, बहुत सारा जो वेस्ट है वो जनरेट हो जाता है। इट मस्ट बी डिस्पोज्ड ऑफ प्रॉपरली, अदरवाइज एपिडेमिक कुड ब्रेक आउट। इसको डिस्पोज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ क्या होगा, बहुत ज़्यादा गंदगी फैल जाएगी। द गवर्नमेंट हैज़ लेड डाउन सर्टेन स्टैंडर्ड ऑफ सैनिटेशन बट अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट स्ट्रिक्टली एनफोर्स्ड। कहते हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट है, हमारी जो सरकार है, उन्होंने बहुत सारे इसके लिए, सैनिटेशन के लिए, मतलब साफ़ सफाई के लिए बहुत सारे रूल्स बनाए हैं, बट लेकिन उनको कोई फॉलो नहीं करता, ठीक है। हाउएवर ऑल ऑफ अस कैन कंट्रीब्यूट इन मेंटेनिंग सैनिटेशन एट पब्लिक प्लेसेस। हम सभी मतलब साफ़ सफाई बनाए रखने के लिए, पब्लिक प्लेस पर साफ़ सफाई बनाए रखने में योगदान दे सकते हैं। वी शुड नॉट स्कैटर लीटर एनीवेयर, हमें कहीं भी कचरा नहीं फैलाना चाहिए। इफ़ देयर इज़ नो डस्टबिन इन साइट, अगर आपको कोई डस्टबिन दिखाई नहीं दे रही है, वी शुड कैरी द लीटर होम एंड थ्रो इट इन द डस्टबिन। तो हमें जो भी कूड़ा कचरा है आपके पास, उसको आप अपने पास रखें, उसको घर लेकर आएँ और फिर उसको डस्टबिन में डालें, इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, ठीक है। कंक्लूजन, वी ऑल हैव अ रोल टू कीपिंग आवर इन्वायरमेंट क्लीन एंड हेल्दी। हम सभी का क्या है, योगदान होता है हमारे इन्वायरमेंट को साफ़ और स्वस्थ रखने में। यू मस्ट रियलाइज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब जो हमें कार्य दिया गया है उसको समझना चाहिए। इन मेंटेनिंग द वाटर रिसोर्सेज, जो पानी के स्रोत हैं उनको मेंटेन रखिए इन हेल्दी स्टेट, साफ़ रखने में, ठीक है। अडॉप्टिंग गुड सैनिटेशन प्रैक्टिसेस शुड बी आवर वे ऑफ लाइफ। मतलब हमें हर जगह क्या रखनी चाहिए, साफ़ सफाई रखनी चाहिए, और यही हमारा जीवन जीने का तरीका होना चाहिए। एज एन एजेंट ऑफ चेंज योर इंडिविजुअल इनिशिएटिव विल मेक ए ग्रेट डिफरेंस। कहते हैं कि एज एन एजेंट ऑफ चेंज योर इंडिविजुअल इनिशिएटिव विल मेक अ ग्रेट डिफरेंस। मतलब अगर सभी लोग इसी तरीके से एक एक करके चेंज होने लगे ना, तो उससे क्या होगा, इन्वायरमेंट पे बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट होगा। इन्फ्लुएंस अदर विद योर एनर्जी आइडियाज़
and optimism. A lot can be done if people work together. There is great power in collective action. कहता है कि अगर हम सभी एक साथ मिलकर काम करें तो इससे क्या होगा, ये बहुत ही अच्छा एक्शन होगा और बहुत ही अच्छा हमारे इन्वायरमेंट को इससे इफ़ेक्ट मिलेगा. मतलब हमारा जो इन्वायरमेंट है जो अभी कॉन्टामिनेटेड है, वाटर कॉन्टामिनेटेड है, एयर पोल्यूशन है, वो सब क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा. ओके, सो दैट्स योर चैप्टर. और चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.